जय हिंद मेरे साथियों। तो जैसा कि आपसे वादा हुआ है, तो पहला वीडियो जो मैंने डाला 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक, 7 जुलाई तक। आज ये वीडियो होगा 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, और फिर 15 जुलाई तक हम पहले करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है 1 डेढ़ महीने पहले तक आए आपका करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी जल्दी में ही बजट पेश हुआ है। तो इसलिए करंट अफेयर्स का आना लाजमी है कि 1 महीने तक पहले आए आपका करंट अफेयर्स। इसके बाद मैं आपके लिए जनवरी से स्टार्ट करूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का तो हम करा ही चुके हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीनों का करंट अफेयर्स मैं सिर्फ 6 वीडियो में दूंगा। और उसके साथ ही साथ हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूं। हो सकता है आपको आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिले, जिसमें आपके पूरे पैटर्न पर 37 प्रश्न मिलेंगे आपको। और ये 37 प्रश्न किस तरह के रहेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उन्हीं सिलेबस पर आधारित रहेंगे। ओके, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में ऑप्शन तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, मैं करेक्ट करूँगा, उसको चूज करूँगा। क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से हो सकता है आपके माइंड में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए और उसका ऑप्शन इधर उधर हो जाए। तो मेरे मुख से अगर आप सुन रहे हैं, मेरे पैटर्न से या मेरे स्टाइल में जो सुन रहे हैं, वो आपको हमेशा साथ दे, मतलब कभी आप भूलें ना। इसलिए मैं ऑप्शन को नहीं, सिर्फ करेक्ट आंसर को ही चूज करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल जो है, कि पहला सवाल ये है कि हाल ही में किस देश ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए। तो किस देश ने जारी किए हैं? ये जापान ने जारी किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास क्या रिमपैक 24, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है अमेरिका में। तीसरा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र के ओझा जी को। चौथा प्रश्न है, ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो चौथा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लेबर पार्टी, ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं कीर स्टारमर, ऑप्शन बी। छठा प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है? थाईलैंड, ऑप्शन ए सही है। ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है, आने वाले एग्जामों में जो पिछली बार एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये प्रश्न आ चुका है कि जीवन समर्थ पहल ये किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये किया है LIC ने, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? जैसा कि हमारे भारत में महिला वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे भारत में निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, वहाँ की कौन बनी है? तो वहाँ की बनी है रेचल रीव्स, ऑप्शन बी सही है। जुलाई 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरुआत की है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य रामसर साइट में शामिल किए गए हैं? तो 11 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा बिहार। बिहार अब आप कहाँ भूल सकते हैं? नीतीश जी के जो वर्चस्व से बिहार का नाम लिया जाएगा, पहले लालू जी के वर्चस्व से लिया जाता था, अब नीतीश कुमार जी के वर्चस्व से लिया जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अप्रैल 2022 में खबरों में रहा गैया BH3 क्या है? तो ये है विशाल तारकीय ब्लैक होल, ऑप्शन डी। 13 नंबर प्रश्न की देश की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस जिसको LNG कहते हैं, संचालित बस, मतलब LNG से संचालित बस किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा गुवाहाटी। ये कहाँ पर है? ये है असम में। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर।
अगला प्रश्न कि रविंद्र रंगमंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी जयपुर में। ऑप्शन बी सही है। 16 नंबर प्रश्न, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो ये किया है कानपुर में, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर किया है कानपुर में। कानपुर से जो 1857 की क्रांति के विद्रोह में शामिल हुए थे, जिनका विद्रोह किया था, तो कौन थे? नाना साहब थे। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक कौन बनी है? तो ये भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस देश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है? तो किस प्रदेश में, देश में नहीं, किस प्रदेश में संचालन किया है? तो ये किया है गुजरात में। गुजरात में ही करेंगे और क्या करेंगे अडानी जी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? भारत। देख लीजिए भारत की गरीबी, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार बना है। 20 नंबर प्रश्न है कि 49वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में TIFF शेयर हर एनर्जी ग्राउंड वेकर पुरस्कार, बड़ा तगड़ा ये पुरस्कार है, किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा केट ब्लैंचेट को। किस तरह के नाम हैं इन लोगों के, हमारे यहाँ नाम होते तो चिढ़ाते लोग इनको। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित हुआ, जहां PM मोदी पहुंचे हुए थे? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर है डी, मॉस्को में। पुतिन ने PM मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। इस सम्मान का नाम बताएं, क्या नाम है इस सम्मान का जिससे मोदी जी को नवाजा गया है? रूस ही है जो सोच विचार कर इस समय मोदी जी को कुछ ना कुछ देता ही रहता है, साथ तो देता ही देता है, सम्मान भी देता रहता है। तो इसका सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे हल्के स्वदेशी टैंक का नाम बताएं जिसे DRDO और L&T ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आ सकता है। कैसे आ सकता है? ये साइंस एंड टेक में आ सकता है, और ये RO की परीक्षा में आ सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आ सकता है, सुपरटेड में भी आ सकता है। तो इसको ज़रूर याद करें क्योंकि ये हमारे देश की निर्मित है ये चीज़, स्वदेशी टैंक। तो इसको ज़रूर याद करें। इसका नाम है जोरावर। जोरावर आपने किसी मूवी में नाम सुना होगा विलेन का, तो याद आ गया होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में SCO का 10वां सदस्य कौन सा देश बना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10वां सदस्य बना है बेलारूस। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको FATF की संज्ञा भी दी जाती है कि नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो नई अध्यक्ष बनी है एलिसा डी आंदा माद्राजो। क्या है? एलिसा डी आंदा माद्राजो। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नाटो, तो इसका शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो USA में आयोजित हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर डेज कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 नंबर क्वेश्चन है, ये 10 जुलाई को मनाया जाता है, हाल ही में ये मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पज़ेश्कियान। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में सेना और अर्धसैनिक बलों के कितने वीरों को कीर्ति चक्र दिए? ये इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आ सकता है कि कीर्ति चक्र, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, इस तरह से कि कितने व्यक्तियों को दिया गया कौन सा पुरस्कार। तो कितने व्यक्तियों को दिया है, मतलब कितने वीरों को दिया है कीर्ति चक्र? तो दिया है टोटल 10 कीर्ति चक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में सेना और अर्धसैनिक बलों को कितने वीरों को
शौर्य पुरस्कार दिया है, शौर्य चक्र दिया है। तो शौर्य चक्र कितने लोगों को दिया है? तो 26 शौर्य चक्र दिया है। अब आप यहीं पे देखिए, डाटा बनाते जाइए कि कीर्ति चक्र 10 लोगों को, शौर्य चक्र मिला है 26 लोगों को। दो चीज़ें आपको यहाँ से माइंड में रट लेनी है। 31 नंबर, SCO संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अभी हमने बताया बेलारूस शामिल हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल की शुरुआत की है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। स्वदेशी लाइट टैंक जिसका जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया? अभी हमने क्या पढ़ा कि DRDO और L&T लुब्रो एंड टार्सन, नहीं, लार्सन एंड टुब्रो इस कंपनी का नाम है, मैंने उल्टा बोल दिया। तो लार्सन एंड टुब्रो और DRDO ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक स्वदेशी टैंक का निर्माण किया था जिसका नाम था जोरावर, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये किसी फिल्म के विलेन के नाम से प्रेरित है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। मसूद पज़ेश्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है, अभी इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रीव्स बनी है, ये भी हमने चर्चा कर लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये धीरेन्द्र के ओझा को चूज किया गया है, नियुक्त किया गया है। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो ये की है LIC ने। डिक शूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो डिक शूफ कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ये प्रश्न 3 बार देखो रिपीट हो चुका है। उसका नाम है जीवन समर्थ। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2023-24 के लिए चयनित एकमात्र भारतीय NBFC का नाम बताएं, कौन है? तो ये है मुथूट फाइनेंस। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारतीय पुरुष क्रिकेटर टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की राजधानी तो आपको पता ही होगा, मुंबई है, जो पहले बम्बई हुआ करता था। ये किस द्वीप पे बसा हुआ? सेलिसेट द्वीप पे बसा हुआ है। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ का? मध्य प्रदेश में। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो ये कौन होगा? ये होगा अडानी ग्रुप। ऑप्शन बी सही है। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? तो 16वें वित्त आयोग ने जो सलाहकार परिषद का गठन किया है उनके संयोजक हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न कि मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? तो ये कौन सा शहर है? ये हांगकांग, ये चीन का शहर है। विश्व का सबसे महंगा, रहने के लिए सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए। 2024 में पेरिस डायमंड लीग मीट में राष्ट्रीय स्टीपल चेज रिकॉर्ड किसने तोड़ा?
तो ये अविनाश सावले जो हैं इन्होंने तोड़ा। 51 नंबर कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। तो यूनेस्को ने जो नामित किए हैं बायोस्फीयर वो कितने हैं टोटल, वो हैं 11। कौन सा राज्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। पूर्वी भारत का, तो ये करेगा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, लगती है, क्योंकि मिर्ज़ापुर जो ये है, इस मिर्ज़ापुर की सीमा 4 राज्यों से लगती है। इधर बिहार, फिर झारखंड, फिर हो गया छत्तीसगढ़ और ये एमपी। ये क्वेश्चन पूछा है। सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ये है सोनभद्र, और सोनभद्र की सीमा जो सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का वो है सोनभद्र, और इसकी सीमा लगती है 4 राज्यों से, बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा एमपी। प्रश्न यहाँ अगर आपसे मैं बात करूँ तो एक प्रश्न और यहाँ पे पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाए या ना जाए लेकिन आपको याद रखना ज़रूरी है। कौन सा प्रश्न कि जो यूपी के कितने ज़िले एमपी से लगते हैं, कितने ज़िले लगते हैं। तो एमपी से 11 ज़िले यूपी के सीमा बनाते हैं, 11 ज़िले सीमा। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस व ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। तो ये महाराष्ट्र ने की है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बना है। तो ये बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना। और इसका गठन किसने किया था, मुजीबुर रहमान ने। किसने, मुजीबुर रहमान ने। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 1971 में पाकिस्तान से बटकर नया राज्य बना था, नया देश बना था बांग्लादेश। क्योंकि आपको पता ही है कि ये हमारा भारत था तो इधर पाकिस्तान भी था और ये बांग्लादेश वाला हिस्सा भी पाकिस्तान था। 1971 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के इंटरफेयर से ये जो पाकिस्तानी यहाँ पर थे, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता था, यहाँ पे अपनी जनता के साथ बहुत ही अत्याचार करते थे, अल्पसंख्यकों के साथ। तो वहाँ पे इनकी मदद से, हिंदुस्तान सरकार की मदद से इन्होंने अपनी आज़ादी स्वयं लड़ी बांग्लादेशियों ने, और यहाँ पे स्वतंत्र देश का निर्माण किया जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो उसका नाम रेडक्लिफ ही होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान ही था। और जब इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो उसका नाम था रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में भी था, और ये पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा भी रेडक्लिफ थी। तो भले ही आज ये बांग्लादेश बन गया, लेकिन सीमा का नाम वही है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा जो हो सकता है आप ना जान पाएँ, कि कश्मीर, ध्यान से सुनिएगा, कश्मीर और चीन के बीच सीमा का क्या नाम है। अब आपने पढ़ा होगा मैकमोहन, कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा है, लेकिन कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ तो कश्मीर और चीन के बीच है क्या, जॉनसन सीमा रेखा। आपने पढ़ा नहीं, जॉनसन सॉप एंड ऑयल की पाउडर है, जो भी हो, तो जॉनसन सीमा रेखा, क्या नाम है, जॉनसन, जॉनसन। चलिए ठीक है, जैसा भी लिख गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ किया है। तो ये प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार में, टाटा पावर ने। एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FTO कहा जाता है, ये स्थापित कर रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये, तो ये स्थापित किया जा रहा है अमरावती में। अमरावती कहाँ पर है,
तो ये है हैदराबाद में, और मतलब आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी भी क्या है? अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का सबसे प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है? बहुत सही भाई, तो ये आंध्र प्रदेश की बात ही किया तो आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया निर्माण पोर्टल, ऑप्शन ए आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन होंगे? तो होंगे ये शरद कमल होंगे और पीवी संधू, मतलब ऑप्शन डी सही है, ये दोनों होंगे। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो ये होगा अडानी समूह। अभी हमने चर्चा किया था, शायद रिपीट हो गया ये प्रश्न रिपीट ही हुए हैं। देखिए, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश के बारे में हमने चर्चा किया। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया वाशिंगटन में, ऑप्शन सी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यूएसए में, अब यहाँ पे पर्टिकुलर राज्य पूछ लिया गया तो वाशिंगटन। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में था, ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न कि 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है महाराष्ट्र को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करेंगे आपको। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रूस में। ध्यान दीजिएगा कि जो ओलंपिक है पेरिस ओलंपिक, पेरिस में हो रहा है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पेरिस में हो रहा है ओलंपिक 2024 का। हम बात कर रहे थे ब्रिक्स गेम 2024, तो ये कहाँ? रूस में होगा। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस से और क्या है कि इन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार किसको दिया है? हमारे पीएम मोदी जी को दिया है। अगला प्रश्न ये है कि यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, जिसको HIE कहता है, क्या HIE द्वारा जारी, HI मतलब H मतलब हेल्थ, I मतलब इफेक्ट, नहीं E मतलब इफेक्ट और I मतलब इंस्टीट्यूट, HIE और कौन? यूनिसेफ, क्योंकि यूनिसेफ तो अपना एक अलग ही है, उसका फुल फॉर्म अलग ही है। तो इन दोनों ने मिलकर एक आंकड़ा जारी किया और इनके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो आप जानकर चकरा जाएंगे, मतलब इतनी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। 23 लाख लोगों की मृत्यु हुई है 2021 में। किससे? वायु प्रदूषण से। हाल ही में चर्चा में रहा स्त्री पहल, स्त्री 2 नहीं, स्त्री पहल। स्त्री 2 आने वाली है 15 अगस्त को, देखना जरूर, अच्छी मूवी है। स्त्री फर्स्ट भी अच्छी थी। तो स्त्री पहल का संबंध किससे है? तो स्त्री पहल का संबंध है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ऑप्शन सी। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है। हाल ही में IUCN ने हाथी की किस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया? कौन सा हाथी जो है वो इंडेंजर्ड है? तो ये है बोर्नियो हाथी। तो इसी के साथ आपका जुलाई का जो कंटेंट है वो हुआ समाप्त।
अब जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स का एक वीडियो मैं इस टॉपिक पे डालूंगा जो अभी हमारे देश में पेश हुआ है, क्या? बजट 2024-25। तो इसको मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा इस चीज़ का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।